जो स्विफ्ट है ये हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन बिकने वाली गाड़ी है। और कभी भी अगर हम किसी भी जनरेशन स्विफ्ट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई दोबारा कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि इन सब गाड़ियों में जो भी जनरेशन आती, चाहे 2005 में आई थी, चाहे 2011 में आई थी, चाहे उसके बाद 2018 में आई, या फिर ये जो 2024 में आई है, सब में एक चीज़ या कुछ चीज़ें बड़ी पॉपुलर होती है, कुछ चीज़ें बड़ी सेम होती है, और वो ये है, एक तो फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, एक तो ये चलाने में अच्छी होती है, निम्बल होती है, साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है, जो ओवरऑल सिलुएट है, वो काफ़ी सिमिलर होता है, बड़ा चिकी सा, बड़ा बोल्ड सा, एजी सा, स्पोर्टी सा डिज़ाइन है। और इस गाड़ी में भी वो सब चीज़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो ये है कि जो इसके इंजन है उसके अंदर एक सिलेंडर कम हो गया है, अब सिर्फ 3 सिलेंडर आता है, पावर भी थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दी है, और प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ गया है। गाड़ी का पहले की तरह बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पैकेज में नहीं कह सकते आप, इससे भी अफोर्डेबल छोटी गाड़ी आती है, लेकिन हाँ ये है कि क्योंकि लुक्स है और 6 एयरबैग्स है बेस वर्जन में ही, और काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह हैं इस गाड़ी में, तो प्राइसिंग भी उस हिसाब से बढ़ गया है। ये पर्टिकुलर जो मेरे साथ वर्जन खड़ा है ये है ZXi प्लस, ऑटोमेटिक ही आता है, डुअल टोन वाला शेड है, इसके अंदर छत काली है और गाड़ी का बॉडी कलर दूसरा है, और ये गाड़ी करीब 9.5-10 लाख के बीच में बिकती है। कहीं डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाए तो आप लकी है, लेकिन ये इसका प्राइस जो है करीब 10.5 लाख का मिल जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, या फिर आपको लगता है कि हम एक कॉम्पैक्ट SUV खरीद लें इसी प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि ब्रेजा का जो बेस वर्जन है वो भी करीब 10 लाख का ही आता है LXi। इन सारे सवालों का जब जवाब देंगे आपको, इस गाड़ी को चलाएंगे, टॉप 5 रीजन बताएंगे क्यों लेनी चाहिए, टॉप 5 रीजन बताएंगे क्यों नहीं लेनी चाहिए। बने हमारे साथ इस वीडियो में। तो मैं चुका हूँ बैक सीट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। हेडरूम ठीक ठाक है, लेग रूम भी ठीक ठाक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको विथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 3 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि जो बैक रेस्ट यहाँ पे है उसके साथ इनको एक हेड रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, तो वो मिसिंग है, तो वो चीज़ को ऐड करनी चाहिए थी। यहाँ पर भी पॉकेट नहीं है और इस तरफ पॉकेट है, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्लेस टू बी। छोटी गाड़ियों के हिसाब से अगर हम देखें तो स्पेस ठीक ठाक है, ऐसी कमी वाली बात नहीं। शीशे बड़े, पिछले वाली गाड़ी की में जो वेस्ट लाइन है वो ऊपर को जाती थी, तो वहाँ पर आपको लगता था कि थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक है, लेकिन इस वाली में वेस्ट लाइन बिल्कुल फ्लैट है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही। और हाँ, क्योंकि उस वाली के अंदर जो हैंडल था यहाँ पीछे की तरफ था, तो ये भी काला काला पार्ट था, तो पीछे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता, प्लास्टिक लगा हुआ था इसके अंदर, नॉर्मल जगह पे अपना इन्होंने डोर हैंडल दे रखा है बाहर से। तो ओवरऑल नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस, एंड आई थिंक द शेप एंड साइज़ के हिसाब से नी रूम अच्छा खासा है। सबसे पहला रीज़न इस गाड़ी को लेने का इसके लुक्स के अलावा, जो कि बड़े चीकी और स्टाइलिश हैं, आप कह सकते हैं ये है कि जो ये गाड़ी है इसके अंदर आपको फीचर्स और इक्विपमेंट बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, फीचर्स कैसे अच्छे मिल जाते हैं इतने पैसे खर्च करके। बेस वर्जन में आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ, चाहे आप LXi लें, चाहे ZXi लें, चाहे VXi लें, आपको बेस वर्जन से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि बड़ा ही गाड़ी को बना देता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड और पॉश लगता है गाड़ी में बैठ के। दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है बेस वर्जन से ही, वो है 6 एयरबैग, जो कि गाड़ी को सेफ्टी में आपको थोड़ा एक सेफ्टी फीचर, सेफ्टी किट मिल जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 2 बड़े चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं बेस वर्जन से ही। एंड ऑफ कोर्स इफ यू बाय द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, जैसे कि मैं बैठा हूँ, ZXi प्लस लेते हैं तो आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्विफ्ट में जो पहले नहीं आता था। बड़ा टच स्क्रीन मिल जाता है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड ऑटो मिलता है, और बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन आते हैं। जेन्युइन फ्यूल इकॉनमी दिखाती है आपको, रेंज बताती है, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह की सेटिंग्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और 2 जो गेजेस हैं ये बड़े स्पोर्टी और एंथुसियास्ट लगते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक और मेजर रीज़न है इस गाड़ी को लेने का, मेजर रीज़न हम कह सकते हैं, वो है सीट्स। जो सीट कम्फर्ट है इस गाड़ी का, मेरे हिसाब से 10 लाख तक के बजट में अगर आप कोई भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छी आपको सीट्स नहीं मिलने वाली है। बात आप मेरे से लिखवा लीजिए। जो सीट कंफर्ट है इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे आपको थोड़े से बोल्स्टर्स मिल जाते हैं, आपको पकड़ के रखते हैं, गाड़ी को आप पुश करेंगे कॉर्नर्स में, साथ ही साथ लोअर बैक के लिए सपोर्ट अच्छा है। और जो सीट का स्क्वाब है, जो सीट की बेस है, ये भी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे सामान रखने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस दाम पे, इस प्राइस पॉइंट पर कोई और राइवल ये सब चीज़ आपको देता है? मेरे हिसाब से नहीं देता है। क्वालिटी भी ठीक ठाक है, कुछ चीज़ ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि जैसे कि AC के वेंट्स वगैरह थोड़े से हेवी क्वालिटी के होते हैं और ज़्यादा प्लास्टिक मोटे होते तो अच्छा रहता, बट अदर देन दैट आई थिंक द क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड and quite justified for the cabin and for the price that this car sells at. So the second big reason, and of course third reason, is in the interior and the feature that this car has to offer. अब गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर, बताते हैं बाकी सारी बातें ड्राइव करते वक्त।
हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। और ये जो गाड़ी है इसमें आता है 1.23 सिलेंडर यूनिट, पहले आता था 4 सिलेंडर यूनिट। बड़ा फ़र्क क्या है? बड़ा फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो इंजन है ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब शोर शराबा करने लग गया है। पहले शोर शराबा वगैरह नहीं करता था, अब थोड़ा सा लगता है आपको जब आप रेफ करते हैं कि हाँ थोड़ा सा शोर अंदर आ जाता है। 1.24 सिलेंडर जो अभी बलेनो में आता है बहुत ही साइलेंट और बहुत ही एफिशिएंट इंजन है साइलेंस के मामले में और कैबिन आइसोलेशन के मामले में। तो अगर आप प्योरली एक रिफाइंड कार चाहते हैं, थोड़ा पैसा और खर्च करके बलेनो ले लीजिए। लेकिन ये गाड़ी जो है चलाने में बहुत अच्छी है, दिल खुश कर देगी आपका चलाने के मामले में। चलाने में क्यों खुश करेगी आपका दिल? देखें जी, एक तो इसके कंट्रोल्स बड़े हल्के हैं, स्टीयरिंग व्हील एक्यूरेट है लेकिन हल्का है। मैनुअल गेयरबॉक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी एक्यूरेट है और हल्का है। और क्लच एक्शन भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, तो उन चीज़ों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। सिग्नल पर अगर आप गाड़ी को रोकते हैं 5 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी रुकती है तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है, फिर चलाते हैं तो फिर चल पड़ता है। हालांकि कभी कभी ये एक्स्ट्रा ही कट इन मार देता है, कभी कभी ज़्यादा कट मार देता है अंदर, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। व्हाट यू विल आल्सो एंजॉय इज द विजिबिलिटी। साइड व्यू मिरर्स छोटे ज़रूर है लेकिन आपको दूर तक दिख जाता है। फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी खासी है, बीच की चीज़ अच्छा दिखता है। 360 डिग्री कैमरा जो कि आपको फ्रंट्स वगैरह मिल जाता है, बलेनो में मिल जाता है, उसकी ज़रूरत आपको इस गाड़ी में नहीं है। होता तो अच्छा रहता लेकिन नहीं है। अगर सारी चीज़ गाड़ी में डाल देंगे तो फिर बलेनो वगैरह कौन खरीदेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने आप को एक एंथुसियास्ट कहते हैं तो आप इस गाड़ी में थोड़ा बहुत फन जरूर कर सकते हैं। चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदें मेरी तरह जैसे मैं मैनुअल चला रहा हूँ, चाहे आप AMT खरीदें जैसे मैं भी चला रहा हूँ, या फिर आप मैनुअल खरीदें, थोड़ा बहुत मज़ा मस्करी तो आप कर सकते हैं गाड़ी में। इट्स नॉट एन आउटराइट स्पोर्ट्स कार, इट्स नॉट एन आउटराइट कीन ड्राइवर्स कार, लेकिन द चैसी बैलेंस इज सो गुड दैट यू कैन हैव सम फन इन इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही एक और अच्छी चीज़ ये है कि रेव हैप्पी इंजन है, 6000 RPM तक विदाउट एनी फस, विदाउट एनी प्रॉब्लम चला जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात है सीट कंफर्ट। जैसे मैंने पहले बताया, सीट्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट फैक्टर बहुत अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन है। हल्की गाड़ी है, 900 किलो के आसपास का वेट है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है बहुत अच्छी है। इनफैक्ट 16-17 की माइलेज रेगुलरली आपको दे देगी सिटी के अंदर, और हाईवे पर आराम से 19-20 की माइलेज दे देगी विद AC ऑन। AC बंद करेंगे, सर्दियों का टाइम होगा तो और अच्छी एफिशिएंसी आपको ये गाड़ी दे देगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या इसकी बुराई करनी चाहिए? बुराई के लिए कुछ लोग क्या बातें करते हैं आपको पता ही है, लेकिन ऐसी कोई बुराई वाली बात है नहीं। अगर एक समरी रिपोर्ट बनानी हो, अगर एक हमें छोटा सा जिसे हम कहते हैं कि एक समरी में बात करनी है, तो वो ये है कि दिस इज ट्रूली ऑल द कार यू एवर नीड। बादशाह ने जब इस गाड़ी की तारीफ कर दी तो फिर इस गाड़ी की कौन बुराई कर सकता है? जब इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सिंगर किसी गाड़ी के बारे में अच्छा रिव्यू दे दे, जो कि करोड़ों की गाड़ी चलाते हैं, बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस मर्सिडीज गाड़ी में बैठते हैं, जब वो इस गाड़ी के बारे में एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं, तो आई थिंक आप यूट्यूबर्स की ना सुने जो यूट्यूब पर आते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ओनर्स के सुने, जेन्युइन फीडबैक ले उनसे, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई दिस कार इज द बेस्ट सेलिंग हैचबैक इन द कंट्री, एंड द रीजन इज दैट दिस इज द टोटल पैकेज। एनीवेज, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं या आप अपनी गाड़ी को इस चैनल में फीचर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर लिखें, ट्विटर पर लिखें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के हैंडल डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कार एडवाइस में आपको दूँ तो उसका भी मैंने आपको लिंक नीचे डाल दिया है, वो भी आप बता सकते हैं, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने नीचे लिंक डाल दिया, वो भी आप कर सकते हैं क्लिक। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप सेफ रहिए, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित रहिए। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट पहनिए और पूरे परिवार को सीट बेल्ट बनाइए, चाहे वो आगे बैठे चाहे वो पीछे बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं यहीं पे आपको दिखूंगा, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. See you soon.